तो गाइस, आज हम बात करेंगे कुषाण कालीन मूर्तिकला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम टॉपिक पर बात करते हैं। कुषाण कालीन मूर्तिकला। कुषाण काल में निर्मित मूर्तियाँ मूर्तिकला का एक अद्भुत उदाहरण हैं। ये ईस्वी की पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच कुषाण एक राजनीतिक सत्ता के रूप में विकसित हुए और इन्हीं के दौरान में राज्य में कला का बहुमुखी विकास हुआ। माना जाता है कि भारतीय कला जगत का परिपक्व युग यहीं से प्रारंभ होता है। यह युग 50 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक रहा। कुषाण काल का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, जो सबसे महान सम्राट सिद्ध हुआ। इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक राज किया और मध्य भारत पर अपनी पूर्ण सत्ता स्थापित कर ली तथा पेशावर को अपनी राजधानी बना ली। कनिष्क बौद्ध धर्म का संप्रदायी था, इसलिए यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई। यहाँ पर जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों धर्म से मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। इस कला शैली के दो केंद्र थे, एक मथुरा कला शैली, दूसरी गांधार कला शैली। मथुरा कला शैली कुषाणों का प्रभाव मथुरा में बड़े व्यापक रूप से था। यह कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। यह बहुत पहले से भारत का एक विकसित कला केंद्र था। इस काल में असंख्य मूर्तियाँ मथुरा से प्राप्त हुई और अधिकांश अभी भी मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। गांधार कला शैली मुख्यतः विदेशी शैलियों से प्रभावित रही, जबकि मथुरा शैली एक पूर्ण विकसित भारतीय परंपरा शैली बनी रही। यहाँ पर भारतीय आदर्शमत्ता, भावपूर्णता और कलागत पुट है। यहीं से माना जाता है कि भारतीय मूर्तिकला के स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ दिखाई देता है। गुप्त काल तक आते आते भरहुत की यक्ष चूड़ियों, बौद्ध वृक्षों आदि अवयवों के साथ साथ मूर्तियों के विषयों में बुद्ध की खड़ी एवं पद्मासन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मथुरा शिल्प में ही भगवान बुद्ध का साकार रूप सर्वप्रथम श्रेष्ठ ढंग से आया। मथुरा शैली की बुद्ध मूर्तियाँ भारतीय कला की अमूल्य निधियाँ समझी जाती हैं। यहाँ पर मूर्तियों बनाने के लिए जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह लाल बलुआ पत्थर, चित्तीदार पत्थर की बनी होती हैं। मथुरा कला शैली के कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंहासन पर बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा। यह प्रतिमा आज भी मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। इस प्रतिमा में उनका एक दायां हाथ जांघा पर है और दूसरा अभय मुद्रा में उठा हुआ है और पीछे एक पुरुष और नारी की आकृति बनाई गई है। सिर पर बालों का जूड़ा बनाया गया और मस्तक के पीछे सादा प्रभामंडल है। ये एक लंबा वस्त्र पहनाया गया है जो बाएं कंधे से होता हुआ घुटनों पर धोती के रूप में पहनाया गया है और कमर पर पटके से बांधा हुआ है। बाएं कंधे पर उत्तरी की सलवटें आकी गई है और दायां हाथ जो है वो कंधा अनावृत है। इनके सिंहासन को सिंहों ने उठाया हुआ है। परिकर में 2 गंधर्व उड़ते हुए आके गए हैं। दूसरी जो मूर्ति मिली है बोधिसत्व शाक्य मुनि की खड़ी हुई प्रतिमा। यह आज भी प्रतिमा सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। इस मूर्ति में बुद्ध का भरा हुआ मुखमंडल, बड़ी बड़ी आंखें, शरीर चौड़ा हुआ, छोटी सी गर्दन, मुंडित मस्तक आका गया है। उनका एक हाथ भग्न हो गया जो संभवतः ऐसा लगता है कि अभय मुद्रा में उठा हुआ होगा, दूसरा कमर पर रखा गया है। उनका लंबा वस्त्र है जो बाएं कंधे पर उत्तरी है, जिनमें चुन्नटें दिखाई गई हैं और दाया अनावृत है। उन्हें एक चौकी पर खड़े हुए आका गया है। पैर चौड़े हुए हैं और उनके पैरों के बीच में सिंह की एक छोटी सी आकृति बनाई गई है। तीसरी मूर्ति जो है वो बोधिसत्व मैत्रेय की प्रतिमा। बोधिसत्व की यह प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। यह मूर्ति शिल्प यक्षों की परंपरा का ही एक उदाहरण है। उनका दायां हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जबकि बायां हाथ मुड़े हुए पानी का कमंडल लिए हुए दिखाया गया है। उनके दाहिने हाथ की हथेली जो अभय मुद्रा में उठी हुई है पर धर्म चक्र अंकित किया गया है। उनके दाहिने हाथ की हथेली जो अभय मुद्रा में उठी हुई है, ऐसा लगता है उस पर धर्म चक्र अंकित किया गया है। उनका उत्तरी कंधे, कमर व घुटने से होता हुआ बाएं हाथ पर पड़ा है। कमर से घुटनों तक धोती पहनाई गई है तथा कमर में गांठ बांधी गई है। पैर चौड़े दिखाई गए हैं और इनके भी बीच में एक सिंह की आकृति बनाई गई है।